संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। जब मैंने अपना असली जन्म पाया, ये मैं तब से शुरू करती हूँ। मैंने अपना असली जन्म तब पाया जब मैंने सद्गुरु साहिब से मालिक के लिए तड़पना सीखा। एक चीज़ होती है जो अपने आप आपके अंदर होती है, एक वो होती है जो देखकर सीखने को मिलती है। मैं ये पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि मेरे अंदर सांसारिक भावनाएं बचपन से इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि अगर मैंने उनको मालिक की भक्ति करते हुए देखकर ना सीखा होता तो मैं पता नहीं क्या होती। जीवन क्या है ये मैंने उनसे सीखा है। जिंदगी अलग चीज़ है और जीवन अलग चीज़ है। खुद को सांसें, हवा बहुत है बाहर, सब सांसें ले रहे हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं। जैसे साहिब ने कहा है कि धोकनी भी सांस लेती है। हवा में सांस लेने में और प्राणों में जीवन लेने में, तीनों चीज़ों में अंतर होता है। वो जीवन नहीं होता जिसमें परमात्मा का प्रेम और विरह नहीं होता। कुछ लोग इतने महान होते हैं कि जन्म से ही, जैसे हमने साहिब को देखा, गुरु नानक साहिब को देखा, सद्गुरु साहिब से मैंने सीखा। उनको देखकर मैंने व्रत करने सीखे, उनको देखकर मैंने पूजा करनी सीखी, उन्हीं को देखकर गुरु शब्द की तरफ जाना सीखा। उन्हीं से ये सीखा कि गुरु और सद्गुरु दो अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। गुरु बहुत मिल जाएंगे। मैं भी गुरु हूँ, आप सब भी गुरु हो। कुछ ना कुछ हर इंसान सिखा देता है। ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य हो और आप उससे कुछ सीख ना सको या वो आपको कुछ सिखा ना सके। इसलिए गुरु तो सारे ही हैं, पर सद्गुरु वही हैं जो आपके सामने बैठे हैं। सद्गुरु वो होता है जो आपको वो जीवन दे देता है जिस जीवन के बाद मृत्यु नहीं होती। उस मृत्यु के उस पार ले जाने वाला शख्स सद्गुरु होता है। क्यों कह दिया जाता है कि सद्गुरु से, गुरु बड़े हैं गोविंद से, गुरु बड़े हैं गोविंद से? हमें विचार करना चाहिए, क्यों बड़े हैं गुरु गोविंद से? बड़े तो हैं, ये तो साहिब ने कहा, पर क्यों बड़े हैं? भगवान सबके लिए समान है। परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करते। जिसका जैसा कर्म है उसको वो वैसा फल दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है। भगवान भेदभाव नहीं करेंगे। बुरे कर्म का बुरा नतीजा देके ही रहेंगे। गुरु बड़े हैं गोविंद से। क्यों? क्योंकि वे हमारे बुरे कर्म को भी माफ कर देंगे। उनसे हमें वो विद्या मिलेगी जिससे हम अपने बुरे कर्मों को, अपने पापों को जलाकर नाश कर सकते हैं।
भगवान ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कोई विधान नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, आगे का मुझे पता नहीं कि भगवान खुद आकर जीव के कर्मों का नाश करके चले जाएं। ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लग जाएंगे तो भेदभाव, एक का कर्म नाश किया तो दूसरे का कर्म नाश क्यों नहीं किया, और अगर सबके कर्मों का नाश कर दिया तो सृष्टि नहीं रहेगी, काल और दयाल वो वचन नहीं रहेंगे, वो शब्द नहीं रहेंगे, और बहुत कुछ वो हो जाएगा जो हो ही नहीं सकता। फिर क्या किया जाए कि कर्म भी ना रहें? सद्गुरु किसे कहा जाता है? जो सिर्फ सिखा दे। सिखा तो मंत्र भी दिया जाता है, राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा सिखा दिया जाता है। सिखा तो बच्चा अपने माँ बाप से गायत्री मंत्र 5-7 साल की उम्र में सीख जाता है, सिखा तो वो भी दिया जाता है। फिर सद्गुरु क्या हुए? जीवन मिला क्या? हमें हमारी आस्थाओं को चैलेंज करना जो सिखा दे। आस्था क्या है? आस्था में और अंधविश्वास में अंतर होता है। जो हमें ये सिखा दे कि आस्था अलग चीज है और अंधविश्वास अलग चीज है, वो सद्गुरु होता है। जो आम गुरु होगा वो आपको कोई भी मंत्र दे देगा, उसे भीड़ चाहिए, उसे चढ़ावा चाहिए। आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है, एक बार उस गुरु से कोई पास जाके पूछ के देखे, मेरा ठेका आप उठा लोगे क्या? पूछा है क्या कभी किसी ने? हाँ में आएगा जवाब या ना में आएगा मैं कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अब सिखाने वाले को पहले पता होता है तूने क्या दिया है। देने वाले को दी हुई चीज की वैल्यू पहले से पता होती है। जब मुझे पता है मैंने 5 रुपए की चीज है मेरे पास और मोक्ष और कर्मों का नाश 100 में आता है, तो क्या मैं कह दूंगी आपको हाँ मैं तेरा ठेका उठा लूंगी? वो सद्गुरु होता है जिसे यकीन होता है जो तूने दिया उसमें दम है। हमें क्यों बार बार ये सिखाया जाता है पूजा में कुछ नहीं है, पाठ में कुछ नहीं है? क्यों नहीं हमें कथा, राम कथा, कृष्ण कथा सुना के बहला क्यों नहीं दिया जाता है? आसान है, रस आएगा, कोई नहीं हिलेगा, भीड़ लग जाएगी, चढ़ावा आएगा। पर क्या कभी अपनी आस्था को चैलेंज करना सीखा है? क्या सच में वो लोग जो राम कथा सुन के, रामायण के पाठ करके, सुंदरकांड के पाठ करके, क्या वो जन्म और मरण के पार गए हैं? क्या पाया है उन्होंने उसके बदले? क्या अपनी आस्था को चैलेंज करना सीखा है हमने? जो हमारी आस्था को अंधविश्वास बताने की ताकत रखता हो, जो वो चैलेंज करता हो, जो तू कर रहा है उससे तेरा मोक्ष नहीं, तेरा भला नहीं, चोट लगेगी इंसान को। कड़वी दवाई है, गुरु नहीं देता है, हर गुरु नहीं देता है, जान के देख लो। हर चौराहे पे आपको गुरु मिल जाएंगे, गुरुओं का घाटा नहीं है। हर मोड़ पे मंदिर मिल जाएंगे, पंडितों का घाटा नहीं है। नहीं है गुरुओं की कमी धरती पे, सद्गुरु नहीं मिलते हैं। वो जो आपके पर्दे को हटा दें,
जो आपके दिल पे इतनी चोट मार दें कि तू जो कर रहा है, जिस दिशा में तू जाएगा, वो तेरे लिए सही नहीं है, जो ये सिखा दे, वो कौन है? हमने क्या पाया है? हमें कद्र होनी चाहिए। जिसे कद्र नहीं, उसे मिलता भी नहीं है। हमें पता होना चाहिए गुरु मिले हैं हमें या सदगुरु दिया है मालिक ने हमें। जब तक हमें दोनों में फर्क पता नहीं है, हमें कद्र कहाँ होगी? मैं कांच दे दूं और हीरा दे दूं, क्या दोनों की कीमत बराबर समझ लेंगे? हम बाजार में जाएंगे, क्या बिकेगा? वो बाजार है ऊपर वाला, वहां कांच नहीं चलता। हम अपना मन बहला सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि कांच में आसानी से अपनी शक्ल नजर आ गई, अपनी आस्था नजर आ गई। हीरे में जल्दी से अक्स दिखता नहीं, ताकत लगती है, दिख जाता है ताकत। और जब दिख जाता है उसके बाद पता चल जाता है सदगुरु कौन होते हैं। हमें सदगुरु मिले हैं जो आपको चले चलाए रास्ते पे चलना सिखा दे। उसने सिखाया क्या है आपको? कभी सोचो तो। जगह जगह पे मंदिर बने हैं, सबने जोत लगानी सिखा दी, आपने भी जोत लगानी सीख ली। क्या सीखा है आपने? सीखा है क्या आपने? कुछ नया सीखा है आपने? क्या सारी दुनिया तर जाएगी मंदिरों में माथा टिकाने वाली? क्या सोचा है आपने? आसान नहीं है ये चैलेंज करना अपने आप को। अपनी आस्थाएं इतनी दृढ़ बना चुके हैं हम। मढ़ी बना दूं मैं अभी, 1-2 ईंटें रख दूं, उसके ऊपर छोटे से झोपड़ी जैसी मढ़ी बना दूं, सारी दुनिया माथा टिका देगी, सोचेगा भी नहीं कोई। हो सकता है उसमें जिन्न हो, पकड़ लेगा, अपने जैसा बना देगा। जिसका संग करेंगे वैसा, जो भूतों को क्या कहते हैं श्री कृष्ण? हे अर्जुन, जो भूतों को पूजता है वो भूत बन जाता है, जो मढ़ियों को पूजता है वो मढ़ी बन जाता है, जो देवी को पूजता है, जो जिसको पूजता है वो वही बन जाता है। इतना क्लियर बताने के बाद कितनी हिम्मत रही होगी श्री कृष्ण भगवान में। तोड़ दिया अर्जुन के सारे भ्रमों को। कितना क्लियर बोला, बता दे तेरे पास चॉइस है, तुझे क्या बनना है। इतनी चॉइस हमें दे दी। क्या हम अब भी, मेरे गांव का बाबा है, मेरे गांव का खेड़ा है, मेरे गांव की देवी है, मेरे गांव का पितर है, तुमसे छोटे हैं या बड़े हैं, शरीर भी नहीं है उनके पास, तो कोई कुछ भी बता दे हम वही करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुरु मिले हैं, सदगुरु नहीं मिले। मैं भी गुरु हूं। मैं भी मेरी बेटी को बताऊंगी जो मैंने सीखा है करना। सबसे पहले क्या कहूंगी, बेटा मैं जोत जगाती हूं, तू भी जोत जगाना सीख ले। हम सारे गुरु हैं। जहां खुद माथा टिकाते हैं ना, जहां हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, बच्चों से जबरदस्ती वही करवाते हैं। तुम भी यही करो। खुद का पता नहीं मुझे, मैं कहां जाऊंगी। बच्चे को भी अपने पीछे लगा लिया, तू भी यही कर। वो सदगुरु किस्मत वाले को मिलते हैं जो इन अंधविश्वासों को तोड़ के हमें मालिक के पास लाके खड़ा कर देते हैं। चोट लगती है ये सुनने में जो मैं बोल रही हूं, बड़ा मुश्किल है इस जाल को तोड़ के निकलना। ये जाल काल का है।